नैतिक और मज़ेदार कहानियाँ। राजा और हंस की कहानी। तो कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था जिसका नाम चित्ररथ था। उनके राजा में एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के चारों तरफ सुंदर फूल और वृक्ष लगे हुए थे। तालाब की सुंदरता से मोहित होकर हंसों का एक झुंड तालाब में आकर रहने लगा। हंसों की प्रजाति के हर 6 माह में स्वर्ण पंख निकलते थे। तालाब में रहने के बदले सभी हंस अपने स्वर्ण पंख उस राज्य के राजा को लगान के रूप में दे देते थे। इस प्रकार राजा को भी हर 6 माह में बहुत से स्वर्ण पंख मिल जाते थे। एक दिन उस तालाब में कहीं से एक बड़ा पक्षी आ गया और हंसों के बीच रहने लगा। हंसों को यह बात अच्छी नहीं लगी। हंसों का राजा उस बड़े पक्षी के पास गया और बोला, हम इस तालाब में बहुत समय से रह रहे हैं और इस तालाब में रहने के बदले इस राज्य के राजा को लगान के रूप में स्वर्ण पंख भी देते हैं, इसलिए इस तालाब पर हमारा अधिकार है। परंतु वह बड़ा पक्षी हंसों की बात मानने को तैयार नहीं हुआ और जबरदस्ती उनके बीच रहने लगा। एक दिन हंसों से उसकी लड़ाई हो गई और सभी हंसों ने मिलकर बड़े पक्षी को बहुत मारा। बड़ा पक्षी फिर भी तालाब छोड़ने को तैयार नहीं हुआ और राजा के पास जाकर सभी हंसों की शिकायत करते हुए बोला, महाराज, यह हंस इस तालाब में किसी और को नहीं रहने देते हैं और आपस में भी नहीं डरते हैं। हंसों की शिकायत सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने सेनापति को आदेश दिया कि उन हंसों को पकड़कर राज दरबार में लाया जाए। सेनापति सैनिकों की टुकड़ी लेकर जब तालाब के पास पहुंचा तो सैनिकों के आक्रमण तेवर देखकर हंसों का राजा सब समझ गया और अपने साथी हंसों को लेकर दूसरे राज्य के तालाब में चला गया। इस प्रकार शरण में आए हुए हंसों को दुत्कार कर राजा को उसने प्राप्त होने वाले स्वर्ण पंखों से भी हाथ धोना पड़ गया। शिक्षा। राजा और हंस की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि शरणागत को कभी दुत्कारना नहीं चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।